Let's read the second chapter of Footprints Without Feet. The title is The Thief's Story. कहानी चोर की. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. एक यंग लड़का अनिल से दोस्ती करता है और अनिल उस पर विश्वास करता है पूरी तरीके से और उसे नौकरी पे रख लेता है. डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट? क्या उस लड़के ने उसके विश्वास से धोखा किया? रीड एंड फाइंड आउट हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में आई किसके लिए आया है? व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? और उसके हाथ किस पे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं. एंड व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? उसे अनिल से अपने काम के बदले क्या मिलता है? अब कहानी शुरू होती है एक थीफ के साथ जो अपने बारे में बता रहा है कि मैं थीफ हुआ करता जब मैं अनिल से पहली बार मिला था. हालांकि मैं तो सिर्फ 15 वर्ष का ही था, बट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब मेरे हाथ अपने काम में काफ़ी सफल थे, काफ़ी कुशल थे. अनिल जो कि देखने में तो अनिल जो कि एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं पहली बार उसके पास गया, वो लगभग 25 का रहा होगा. पतला लेकिन लंबा, और वो काफ़ी सभ्य, इजी गोइंग, काइंड, दयालु और बिल्कुल सरल स्वभाव का इंसान लग रहा था, जो कि मेरे पर्पस पे बिल्कुल ठीक बैठता. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. मेरी किस्मत ने भी साथ दिया, वो भी इतना लेट नहीं हुई. आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही इस इंसान के विश्वास को जीत पाऊंगा. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी. फ्लैटरी मीन्स चापलूसी. तो वो कहता है कि तुम रेसलर जैसे दिखते हो, मैंने कहा, और थोड़ी सी चापलूसी ज़रूरी होती है फ्रेंड्स बनाने के लिए. सो अनिल रिप्लाइज, सो डू यू. तुम भी तो लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट सेम टाइम आई वॉज रैदर थिन. और वो जब मुझे कहता है कि तुम भी तो लगते हो, तो मैं थोड़ा सरप्राइज भी हो गया. आई वॉज पुट ऑफ बिकॉज मैं तो उस वक्त काफ़ी पतला दुबला हुआ करता. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रिसल अ बिट. तो मैंने कहा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत लड़ लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. जब अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने झूठ बोल दिया, हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. मैं हर महीने एक नया नाम रख लिया करता जिससे कि मैं हमेशा पुलिस और अपने पिछले एम्प्लॉयर्स, अपने पिछले मालिकों से दूर रह पाता. इस छोटे से मुलाकात के बाद अनिल ने मुझसे काफ़ी बातें की वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में जो कि बिल्कुल दहाड़ रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को यहाँ वहाँ फेंक रहे थे. मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था. अनिल वहाँ से चला गया और मैं उसका पीछा करता रहा. हेलो अगेन, ही सेड. I gave him my most appealing smile. I went to work. I want to work for you, I said, but I can't pay you. मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट उसका रिप्लाई था कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. नाउ देयर वी सी. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? तो मैंने कुछ देर तक तो सोचा. फिर मुझे लगा कि शायद मैंने ही कोई गलती कर दी, मैंने इंसान को परखने में गलती कर दी. मैं पूछा कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम खाना पका सकते हो? तो मैंने कहा कि हाँ. मैंने फिर झूठ बोल दिया कि मैं खाना पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम मेरे लिए खाना पका सको तो शायद मैं तुम्हें खिला सकूं. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर हुआ करता, और उसने मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, लेकिन जो मैं मील पकाऊंगा रात को वो, बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो मील मैंने उस रात पकाया वो काफ़ी डरावना था, क्योंकि अनिल इसे
सड़क के कुत्तों को खाने के लिए दे देता है एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने को उसने कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और मैं वापस अपनी उसी पुरानी तरीके से स्माइल करता हुआ उसके सामने खड़ा रहा ताकि वो मुझे हटा ना पाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अनिल अपनी हंसी रोक ही ना पाया। लैटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी हाउ टू कुक, और उसने कहा कि वो मुझे खाना बनाना भी सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। सो वी गेट टू सी दैट द thief इज not at all literate, and said he would soon teach me how to write whole sentences and to add numbers. उसने कहा कि वो मुझे पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा और नंबर्स भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफ़ी धन्य हो गया। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख लूँ एक एजुकेटेड मैन की तरह तो फिर तो मैं लिमिटलेस था। मैं क्या कर सकता था इसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ वर्क करना काफ़ी मज़ेदार था। मैं सुबह में चाय बनाया करता और देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और दिन के दैनिक उपयोग के सामान खरीदने में लग जाता। यूजुअली इसमें मुझे 1 रुपए की प्रॉफिट तो मिल जाया करती। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि उसे पता था कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन कभी भी उसने इस बारे में ध्यान नहीं दिया या फिर मुझे कहा नहीं। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज अनिल एंड दिस इज द thief. Now let's see further. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lead the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. एक साधारण सा तरीका अपने पैसे बनाने का वो मैगजीन्स में लिखा करता था। और he made money by fits and starts. He would borrow 1 week. एक वीक वो कमाता और अगले वीक वो कर्ज उठाता। वो हमेशा चिंतित रहता अपने अगली चेक के बारे में, और जैसे ही उसे ये चेक मिल जाता वो दोबारा से अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू कर देता। एक शाम वह घर आया छोटे से बंडल ऑफ नोट्स के साथ, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने कहा कि उसने अपनी बुक को पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने देखा कि उसने अपने गद्दे के नीचे पैसे को रखा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के साथ लगभग पिछले 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग माई लाइन ऑफ वर्क। और मैंने अपने काम के सिलसिले में सिर्फ शॉपिंग के अलावा किसी भी काम में चीटिंग नहीं की थी। मेरे पास पूरा मौका था ऐसा कुछ भी करने का। अनिल ने मुझे चाबी दी थी दरवाजे की, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आता और जाता अपनी मर्जी के अनुसार। वो सबसे विश्वासी इंसान था जिनसे मैं आज तक मिला था, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए उसके घर में डाका डालना काफ़ी मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। लालची इंसान को तो डाका डालना आसान है, लेकिन क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। एक लापरवाह इंसान के घर में चोरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही वुड बीन रैप्ड, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसका डाका डाला जा चुका। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इसी कारण से चोरी करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब लेकिन समय आ चुका था कि मैंने कुछ असल किया। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद से कहा कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे ना बनाऊँ, ही विल ओनली वेस्ट टू हिज फ्रेंड्स। तो इन पैसों को वो अपने दोस्त के साथ बर्बाद ही करेगा, और इसके अलावा वो मुझे पे भी नहीं करता। तो मुझे ये पैसे चोरी करने चाहिए। अब आगे स्टोरी में हम पाएंगे कि कैसे अनिल रिएक्ट करता है उसकी चोरी पे, और कैसे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं लोगों के जब उनके साथ चोरी की जाती है। क्या अनिल को कभी रियलाइज़ होता है कि उसके साथ चोरी हुई है? लेट्स रीड
further to find it out. Anil was asleep. Anil घर में सोया था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चांद की दूधिया रोशनी अभी भी आ रही थी बालकनी पे और बेड पे हल्की हल्की भी पड़ रही थी. मैं फ्लोर पे बैठा सिचुएशन को भांप रहा था. अगर मैं पैसे ले लेता और 10:30 एक्सप्रेस पकड़कर लखनऊ चला जाता. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. कंबल से बाहर निकलकर मैं बेड पे झपटा. अनिल वहाँ पर शांति से सोया था. उसका फेस काफ़ी क्लियर और अनलाइंड, मतलब वो किसी भी चिंता से रहित था. ही वॉज केयरलेस एट द टाइम. इवन मेरे चेहरे पे ज़्यादा शिकन की लकीरें थी. मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो माइंड वेर मोस्टली स्कार्स. हालांकि मेरी जो ये लकीरें थी वो मुख्यतः धब्बे ही थी. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मेरे हाथ गद्दे के नीचे स्लिप करते गए. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स की तलाश में. When I found them, I drew them without a sound. जब भी जैसे ही मैंने उन नोट्स को पाया मैंने उन्हें उसमें से निकाल लिया. अनिल shied in his sleep and turned on his side. अनिल करवट बदल लेता है towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं बिल्कुल चौंक चुका था और जल्दी से उस कमरे से भाग निकला. When I was on the street, I began to run. जब मैं स्ट्रीट पे था मैं रो पड़ा. I had the notes at my waist. मेरी कमर में पैसे थे. Held there by the string of my pajamas. मेरी पजामा के धागे से लिपटे हुए नोट थे. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. उसमें 600 रुपये थे, सारे के सारे 50 के नोट. I could live like an oil rich Arab for a week or two. इतने पैसे तो थे कि मैं इससे किसी शेख की ज़िंदगी आराम से जी सकता था. Next we see that when I reached the station I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहले वैसे भी कभी टिकट नहीं ली थी, तो मैं आज भी टिकट खरीदने की तरफ नहीं गया, लेकिन सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागा. लखनऊ एक्सप्रेस अभी आने ही वाली थी. ट्रेन had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. ट्रेन अभी वहाँ से बस खुलने ही वाली थी और उसके पहले कि वो स्पीड पकड़ती, इतना स्पीड उसका था, इतना कम स्पीड था उसका कि वो काफ़ी आसानी से इसके किसी एक डब्बे में चढ़ जाता. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. रीज़न तो मुझे पता नहीं. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैं जा पाने का चांस भी खो बैठा. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. ट्रेन के जाने के बाद मैंने खुद को पाया कि मैं एक एकांत प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसे समय बिताया जाए. आई हैड नो फ्रेंड्स. मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल देन हेल्प. मेरा ऐसा मानना था कि एक चोर के लिए दोस्त होना एक परेशानी के बराबर है. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं किसी को भी ज़्यादा उत्सुक नहीं बनाना चाहता था कि भला क्यों मैं एक छोटे से होटल में रूम लेकर रह रहा हूँ. द ओनली पर्सन आई नो रियली वॉज दैट मैन. और इस शहर में मैं केवल एक ही इंसान को जानता था और वो था अनिल, जिसे मैंने अभी डाका डाला था. लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मैंने अपने छोटे से करियर में चोरी हुए हर इंसान के चेहरे को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था. जो लालची इंसान होता वो डरता, जो अमीर इंसान होता वो गुस्सा करता, जो पुअर मैन होता वो एक्सेप्टेंस शो करता. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. और मुझे पता था कि जब अनिल अपनी चोरी, खुद की चोरी समझ पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उदास होगा. वो भी इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए हैं, बल्कि उसका विश्वास छिन गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान. मैंने खुद को मैदान में पाया एंड सेट ऑन अ बेंच. और एक बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. जो रात थी वो काफ़ी सर्द थी. इट वॉज नवंबर का टाइम था एंड थोड़ी सी अ लिटिल डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली. तभी एकाएक काफ़ी तेज़ बारिश हो पड़ी. मेरे शर्ट, मेरे पजामा बिल्कुल मेरे स्किन में चिपक पड़े. एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस. और एक ठंडी सी हवा
बारिश के साथ मेरे चेहरे पर आ पड़ी। Then we get to see. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाजार चला गया और क्लॉक टावर की छाँव में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। अभी रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोट्स की तरफ सोचा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। वो भीग चुके थे। अनिल्स मनी। ओ, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। हो सकता था कि सुबह वो मुझे 2-3 रुपए देता ताकि मैं सिनेमा जा सकूं। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो मेरे पास वो सारे थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब ना तो मैं उसके लिए खाना पका सकता था, ना तो उसके लिए मैं बाजार ही जा सकता था, और ना ही सीख सकता था कोई सेंटेंस लिखना। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैंने इन चीज़ों के बारे में तो चोरी के समय बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। होल सेंटेंसेस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। हो सकता है कि जब मैं पूरे वाक्य लिखना सीख लूँ तो शायद यही मेरे लिए भी कुछ 100 रुपए में बदल जाए। ये साधारण मैटर था, स्टील करना, चोरी करना, एंड समटाइम्स एज सिंपल टू बी कॉट। और पकड़ा जाना भी बड़ा साधारण बात था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा इंसान बनने के लिए, एक रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए कुछ और भी ज़रूरी था। आई शुड गो बैक टू अनिल। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मुझे लगा कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। मैंने खुद से कहा कि सिर्फ लिखने और पढ़ने के लिए ही सही, लेकिन उसके पास जाना तो चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं हड़बड़ाहट के साथ उसके कमरे में दोबारा दाखिल हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इफ़ इट अनडिटेक्टेड। कोई चीज़ चोरी करके बिना पकड़े गए वापस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला, दरवाजे पे खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल अस्लिप। अनिल अब भी सोया था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैं दोबारा से बिस्तर के सिराहने गया एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथों में नोट्स पड़े थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैं उसकी सांसों को अपने हाथों पर फील कर रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। कुछ मिनट तक तो मैं बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल खुद ही चाय बना चुका था। उसने एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि 50 रुपी नोट्स थे उसकी फिंगर्स के बीच। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि शायद मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कल कुछ पैसे बनाए हैं, उसने कहा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा। मेरी आत्मा जाग उठी। व्हेन आई वेंट टुक टू नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। जब मैंने उस नोट को लिया तो मैंने देखा कि यह अभी गीला है कल रात की बारिश के बाद। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। वो कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। लेकिन ना तो वो और ना तो उसकी आंखें कुछ बता रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अब भी अनिल की तरफ देखकर वैसे ही मुस्कुरा रहा था। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ। आज जो मुस्कान थी वो खुद ब खुद आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के। So there are difficult words, and then you look at the questions. The questions answers are quite easy, and the story really means that how Anil converted a thief into a noble man is what we can say is the base of the story. So that's all for this story. In our next video, we will talk about another English lesson. I hope you all liked it. So till then, goodbye and thanks.